हेलो साथियों, वेलकम टू कल्प एजुकेशंस। बच्चों, हम देखेंगे इनकम, सेविंग और एक्सपेंडिचर पर आधारित क्वेश्चंस। ठीक है, तो अब मैं जो वीडियो बनाया करूंगा उसमें 5 से 6 क्वेश्चन लिया करूंगा और जो एक कैटेगरी के क्वेश्चन है, जो सिमिलर से क्वेश्चन होते हैं, उनके हल्का हल्का अंतर जो होगा वो सभी क्वेश्चन एक साथ कराया करूंगा, जिससे कि आपका एक बार में एक कैटेगरी का कॉन्सेप्ट पूरा सही तरह से सही हो जाए। ठीक है, तो बच्चों आपको पता ही होगा इनकम क्या होती है। इनकम में हम जो हमारे पैसे आते हैं उसमें या तो हम कुछ पैसा खर्च कर देते हैं या कुछ पैसा बचा लेते हैं, जैसे कि एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, यही तो होता है। आपके पास जो इनकम होती है उसको या तो आप खर्च करते हैं या फिर उसमें से बचत करते हैं, यही तो दो तरीके होते हैं। तो इसी पर आधारित क्या क्वेश्चन बनते हैं वो हम देखेंगे। तो देखिए, जैसे कि क्वेश्चन है, राम्स एक्सपेंडिचर्स एंड सेविंग आर इन द रेशियो 5:3। if his income increases by 12% and expenditure by 15%, then by how much percent does his saving increase? राम के खर्च तथा बचत का अनुपात 5:3 है। ठीक है, तो उसकी जो एक्सपेंडिचर है खर्च और सेविंग है एस, वो दे रखा है 5:3। ठीक है, तो इसकी इनकम कितनी मान लेते हैं हम, 8 मान लेते हैं। यदि उसकी आय 12% बढ़ा दी जाती है, अगर उसकी इनकम जो है 12% बढ़ा दी जाती है, तो बच्चों 8 का 12% कितना होगा, 8 का 12% कितना आएगा, 0.96। तो उसकी इनकम अगर 12% बढ़ाएंगे जो कि होगी कितनी, 0.96 8 का। ठीक है, तो कितना आ गया, 8.96 आ गया। फिर उसमें कहा गया है कि उसका खर्च 15% बढ़ा दिया जाता है, उसका खर्च है ये, इसको 15% बढ़ा दो, तो 5 का 15% कितना निकल कर आएगा, 5 का 15% कितना निकल कर आएगा, 0.75। तो ये 0.75 बढ़ाएंगे तो कितना हो गया, 5.75। तो हमसे पूछ रहा है तो उसकी जो बचत है वो कितना प्रतिशत बढ़ेगी। तो बचत कितना प्रतिशत बढ़ेगी, भाई इनकम बढ़ गई, एक्सपेंडिचर बढ़ गया, तो भाई इनकम इतना है 8 रुपये 96 पैसे और एक्सपेंडिचर है 5 रुपये 75 पैसे, तो सेविंग कितनी होगी, तो 8.96 में से माइनस कर दो 5.75, कितना आएगा 1, 9 में से 7 गए 2, 8 में से 5 गए 3, 3.21। कितना आ रहा है, 3.21। तो इसकी सेविंग क्या है, पहले कितनी बचत कर रहा था वो 3 रुपए की, अब कितने की कर रहा है, 3 रुपये 21 पैसे की। तो उसकी सेविंग कितनी बढ़ रही है, 0.21। सेविंग बढ़ रही है 0.21 किससे, पुरानी वाली सेविंग के कंपैरिजन में। पुरानी कितनी है, 3। अब ये रेशियो बन गया, इंटू 100 कर दो तो ये आ जाएगा बचत कितने प्रतिशत आपकी इंक्रीज हुई है। पॉइंट हटाएंगे तो नीचे भी 100 आ जाएगा, 100 से 100 कट गया, 3 सत्ते 21। तो कितना परसेंट उसकी बचत बढ़ी है, ये जो 0.21% है ये कितना परसेंट हो गया, ये 7% हो गया 3 का। तो कितना आ गया, इतना आ गया। इसे हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं कि 0.21 आ रहा है, 0.21 क्या होता है, 3 का 7% होता है। तो सीधे आंसर लगा दो या सॉल्व कर लो, रेशियो बनाओ इंटू 100 करके, तब आंसर निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरीका है, तो थोड़ा हम उसको करके देखते हैं। A man spends 75% of his income increased by 20% and he increased his expenditure by 15%. His saving will then be, बिल्कुल सेम सवाल है। एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है, उसकी आय 20% बढ़ा दी जाती है, तो उससे अपने खर्च में 15% की बढ़ोतरी कर लेता है वो, तो उसकी बचत में कितने परसेंट की बढ़ोतरी होगी। तो इनकम इज इक्वल टू क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। ये 75 है, ये 25% है, और ये तो फिर कितना हो जाएगा, इनकम 100 हो जाएगा। रेशियो निकालेंगे, 25 इनकम 25, 25 दिए 75, 25 चौक 100, यानी 4 रुपए इनकम है तो 3 रुपए खर्च करता है और 1 रुपए बचाता है। तो उसकी इनकम कितनी बढ़ रही है, 20% बढ़ रही है। तो 4 का 20% कितना होगा, 4 का 20% बच्चों कितना होगा, 0.8 होगा। ठीक है, तो कितनी हो गई, 4.8 हो गई। उसकी जो एक्सपेंडिचर वो 15% बढ़ा रहे हैं, तो 3 का 15% कितना होगा, 3 का 15% होगा 45.45 तो कितनी हो गई, 3.45। तो 4.8 रुपए उसकी इनकम है, 3 रुपए 45 पैसे जो है वो खर्च कर रहा है, तो उसकी सेविंग कितनी होगी, 4.80 में से 3.45 माइनस कर दो, 10 में से 5, 7 में से 4 गए 3, और यहाँ कितना है, 4 में 3 गए 1.35।
अब एक बात बताइए, कोई 1 रुपया उसकी सेविंग थी, अब 1 रुपया 35 पैसे हो गई है, तो कितने का इंक्रीमेंट हो रहा होगा भाई? 0.351 का कितना होता है? 35% होता है, तो 35% हो गया। आप नहीं निकाल पा रहे, मैं निकाल के बता दे रहा हूँ। कितना इंक्रीमेंट हो रहा है? 0.35। 0.35 कितना परसेंट है 1 का? पुरानी वाली कितनी है सेविंग? 1 है, तो वो नीचे आएगी रेशियो में। ये बन गया हमारा रेशियो, इंटू 100 कर दो, पॉइंट हटाएंगे 100 आएगा, 100 से 100 कट गया, आ गया कितना? 35%। तो इसका उत्तर हो गया 35%। बिल्कुल सेम सवाल था, फटाफट से हम इनको कर सकते हैं। अगला सवाल देखिए, इफ द मंथली सैलरी ऑफ एन फैन एम्प्लॉय इज इंक्रीज बाय 2 से 2/3%, ही गेट्स 72 रुपीज मोर, हिज मंथली सैलरी इज। यदि एक पंखे के कारीगर का वेतन 2 से 2/3% बढ़ा दिया जाता है तो उसे 72 रुपीज अधिक प्राप्त होते हैं, तो उसका मासिक वेतन बताइए कितना था? भाई देखो, 2 से 2/3% कितना होता है? 3 दूनी 6 और 2 8/3%। परसेंट को हटाएंगे, 8/3, और नीचे क्या आएगा? 100 आएगा, तो क्या हो जाएगा? 4 दूनी 8, 4 से गया 25वां, तो कितना आया? 2/75। यानी कि 2 सही 2/3% कितना होता है रेशियो में? 2 सही 75। अगर मैं मान लूं जो नीचे 75 है वो उसकी एक्चुअल वेतन है, ये जो मासिक वेतन है वो मैंने 75 मान ली, तो इसके वेतन में इतनी परसेंट इंक्रीज हुई, 75 का 2 सही 2/3% इंक्रीमेंट हुआ, तो वो कितना होता है? वो होता है 75 का 2 सही 2/3 निकालेंगे तो आएगा 2। तो कितना इंक्रीमेंट हुआ? 2 का इंक्रीमेंट हुआ है। 75 से में 2 का इंक्रीमेंट हुआ तो सैलरी कितनी हो गई? 77 हो गई। ठीक है, तो पूछ रहे हैं इस मंथली सैलरी बतानी है कितनी है, तो इंक्रीमेंट कितने का हुआ है? 2 का, तो 2 कितने के बराबर है? 72 के। 1 कितने के बराबर होगा? 36 के। तो उसकी जो पुरानी वाली मंथली सैलरी थी वो कितनी थी? वो उसकी सैलरी कितनी आएगी? 75। 75 का मल्टीप्लाई कर दो 36 में, 1 यूनिट 36 की है, तो 75 यूनिट कितने की होगी? 36 इंटू 75। तो अब आप इसका निकाल के देखिए, मल्टीप्लाई करिए, 36 गुणा 75 कितना आएगा? 36 पंजे 180, ठीक है, और 7 5 जा 7 6 42, 4 इधर गया, 7 21 और 4 25, 0 10 7, तो कितना आ रहा है? 2700 रुपये। यानी कि उसके पहले सैलरी कितनी थी? 2700 रुपये। अब 1 यूनिट 36 के बराबर है, 2 यूनिट 72 के बराबर है, तो नई सैलरी अगर पूछे कि बढ़ने के बाद कितनी हो गई, तो 2772। लेकिन इसने पूछी कौन सी? पुरानी सैलरी, तो वो कितनी है? 2700। ठीक है बच्चों, समझ गए? नेक्स्ट सवाल देखते हैं। If the total monthly income of 16% is 80,800 and the income of one of them is 120% of the average income, then his income is, तो उसकी इनकम कितनी होगी? यदि 16 व्यक्तियों की कुल मासिक आय 80,800 और उनमें से एक की आय है औसत आय का 120%, तो उसकी आय कितनी है? देखो सवाल यह है कि 16 लोगों की टोटल आय बता रखी है 80,800 और कह रहा है कि उनमें से एक व्यक्ति है और उसकी आय जो है ना, इन 16 व्यक्तियों की जो औसत आय आएगी उसका 120% है, तो उसकी आय बता दो। तो 80,800 का औसत निकाल दो। ये कितने लोगों की है? 16 लोगों की है, तो टोटल अपॉन में नंबर ऑफ पीपल से डिवाइड देते हैं, ये पता है, 16 पंजे 80, फिर एक जीरो लगाएंगे तो 80 बन जाएगा, 16 पंजे फिर 80, कितना आया? 5,050 रुपये। यानी कि औसत आय है सभी की 5,050 रुपये। तो उनमें से जो एक व्यक्ति है उसका औसत आय का कितना है? 120% है। तो एक किसी व्यक्ति की जो एक्चुअल सैलरी है वो औसत आय का 120% है, तो औसत आएगा 120%। निकालो, परसेंट का साइन हटाते तो नीचे 100 आता है, 0 से 0 काट दो। अब देखो 12 पंजे 60, ये 0 0 ही रहेगा, ठीक है, और 12 पंजे 60, तो कितना आ गया? 6060, कितना आया? 60। जब आप 505 में 12 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 6060। ठीक है बच्चों, तो ये इसका आपका उत्तर रहा। अगला सवाल देखते हैं। Ram saves 14% of his salary while Shyam saves 22%. If both get the same salary and Shyam saves 1540, what is the saving of Ram? Ram अपने वेतन का 14% बचत करता है, जबकि श्याम अपने वेतन का 22% बचत करता है। यदि दोनों का बराबर वेतन मिलता है, दोनों की सैलरी क्या है?
यहाँ देखो बात है, दोनों का बराबर वेतन मिलता है और श्याम जो है 1540 रुपए, ये रुपए हैं, इनको बचत करता है। तो राम कितना बचत करता है, राम की सैलरी बतानी है। देखो भाई, एक तरफ हो गया राम, एक तरफ हो गया श्याम, इनकम दोनों की सेम है। मान लो अगर इसकी एक्स है तो इसकी भी एक्स है। राम सेव करता है कितना, ये सेविंग आ गई। राम सेव करता है 14% अपनी सैलरी का और श्याम करता है अपनी सैलरी का 22%। तो एक्स का 14% ये, और ये भी एक्स का कितना करता है, 22%। ठीक है। और हमें बता रखा है कि श्याम की जो सैलरी है, सेविंग है, वो 1540 रुपए है। ठीक है। तो ये 22% जो है कितने के बराबर है, 1540। सैलरी का जो 22% है वो कितना है, 1540 है। तो सैलरी निकाल सकते हैं, अगर 22% आपकी 1540 है तो 1% कितने के बराबर होगा, 1540 अपन में 22, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 11 चौक 44, 0। तो 2 से 70 बार चला गया। 1% 70 के बराबर है, तो 100% कितने के बराबर होगा, 100% होगा 700 के बराबर। ठीक है। तो ये हो गया 700। अब एक बात बताइए, एक 700 क्या हो गया, 7000 हो गया। तो इन दोनों की जो सैलरी तो दोनों की सेम है। अगर श्याम की सैलरी 7000 है तो राम की सैलरी भी कितनी होगी, 7000 ही होगी। अब राम की सैलरी 7000 है तो पूछ रहा राम कितना बचत करता है। राम अपनी सैलरी का 14% बचत करता है। तो 7000 का 14% कितना होगा, 7000 का 14%, परसेंट 2 जीरो से 0, 14 सत्ते कितना होता है, 98, और एक 0 ये हो गया, तो 980 रुपए। समझ आया सवाल। सवाल क्या था, राम और श्याम की सैलरी सेम है, मैंने सेम मान ली। अब वो अपनी सैलरी का कितना परसेंट बचत करते हैं, ये करता है 14%, ये करता है 22%। तो बचत जो करता है श्याम, उसकी वैल्यू हमें दे रखी है, वो है 1540। तो 22% 1540 के बराबर है, तो 1% 70 के बराबर निकल कर आता है। तो 100% हो गया 7000। यानी कि सैलरी 7000 है तो राम सेव कर रहा है 14%, तो 7000 का 14% हो गया 980। उम्मीद है समझ में आया होगा। अगला सवाल देखते हैं। A saves 20% of his monthly salary if his monthly expenditure is 6000, then his monthly saving is। A अपने मासिक का वेतन का 20% बचत करता है। यदि उसका मासिक खर्च 6000 है तो उसका मासिक बचत क्या है। बहुत ही सिंपल सवाल है। देखो 20% क्या करता है, वह बचत करता है अपने मासिक वेतन का। तो 80% क्या करता हो, खर्च कर देता हो, एक्सपेंडिचर। तो यदि उसका मासिक खर्च 6000 है, यानी कि 80% की वैल्यू हमें बता रखी है कितनी है, 6000 है। तो 1% कितना होगा, 6000 अपॉन 80। तो वो पूछ रहा है उसकी मासिक बचत क्या है। तो मासिक बचत कितनी है उसकी, 20%। 1% कितनी वैल्यू, तो 20% की कितनी वैल्यू होगी, 20% की वैल्यू कितनी होगी, 6000 अपॉन 80 गुणा 20। तो 20 एकम 20, 20 चौक 80, 4 से इसको काट दो, 4 से 15 बार जाएगा, यानी कि 1500। यानी कि उसकी मासिक बचत कितनी है, 1500। दूसरा तरीका ये है, 80% अगर 6000 के बराबर है तो 20% कितने के बराबर होगा, 80% का ये 1/4 तो है, 1/4 ही तो है, तो ये भी 1/4 हो जाएगा। तो 6000 का 1/4 कितना होता है, 1500 रुपये होता है। ऐसे टिक लगा दो। सवाल समझ गए तो फिर सवाल करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो ये थे मंथली और सैलरी के क्वेश्चन। परसेंटेज में से, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में से भी क्वेश्चंस आते हैं, वो हम किसी और दिन देखेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो बच्चों इसको शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है। और कोई दिक्कत आई हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।